मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने तालिब इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, दो गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मर्तबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता है उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे, अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है। इसकी बातों पर कौन यकीन करे? मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना? ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से। जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मर्तबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की। छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है। ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तक कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा, ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया, और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। का कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम।
सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राई हुई आवाज निकली, उसकी दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला यह है कि आज ही सुबह इनकी माँ मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंद गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां कर ली। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजे मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती है। और बदगुमानी करने का एक तरीका यह भी है कि हज़रत इमाम राजी फरमाते बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक चला जाता है बंदा, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना यह आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई